विश्व में जीव तो बहुत है, लेकिन कौन सा जीव कैसा है वो कैसे पता चलेगा? बाह्य पहचान हमारे पास है कि ये मानव है, ये पशु है, ये जानवर है, ये बैल है, ये बाह्य पहचान है। ज्ञानियों ने यहाँ आत्मा के विभाग बताए। 3 आत्मा है। एक है बाह्य आत्मा, एक है अभ्यंतरात्मा यानी कि अंतरात्मा, और परमात्मा। बाह्यात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों की बात करते हम ये कह रहे हैं कि बाह्य आत्मा कौन? जो बाह्य दिखा रहे हैं। संगीत का एक साधन है, ये संगीत का साधन है, ये वीणा है। अब उस वीणा को बजाने का आपका ज्ञान, यानी कि एक देह है, इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे संभालना है, कैसे बजाना है, जो ज्ञान है वो आपकी क्रिया है, यानी कि आपका जीवन है। जीवन एक देह का मिला है और उस देह के जीवन को लेके आप उसे चला रहे हो, अनुसरण कर रहे हो। देह आवश्यक नहीं है, देह को भी चलाना, उसकी सोच वो आवश्यक है। वीणा, वीणा बजाने का ज्ञान। अब तीसरा, वीणा का सुर छेड़ दिया, उसका संगीत वो दिखता है आपको, वो अदृश्य, वो अदृश्य है ना, उसकी मस्ती अदृश्य है। तो एक आत्मा वो बाह्य है, जो बाह्य से हम पहचान सकते हैं, जिसकी बाहरी ही दुनिया है, उसका दिखाव भी बाह्य है, उसकी पालना भी बाह्य है, उसको पाना भी कुछ बाहर का ही है। उसके संसार के प्रति उसकी दौड़ है, वो दिखता है, उसे पाने की कोशिश, वो बाह्य आत्मा। एक अंतरात्मा, उसे ज्ञान है मेरी आत्मा कैसी, फॉलोइंग नहीं है, अनुसरण नहीं है, पालन नहीं है कुछ, उसे पता है कि ये आत्मा और ये संसार अलग है। उसे ज्ञान है कि ये आत्मा है, मेरी दुर्गति में न जानी चाहिए, कसाई नहीं करना चाहिए, इस आत्मा को कोई भी अन्याय न हो ऐसी न्याय व्यवस्था बनानी चाहिए। तो उसे इतना ही पता है, उसे अदृश्य पता नहीं है कि मेरी आत्मा क्या है, आत्मा के साथ क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए वो पता है। तो आपने गलत छोड़ दिया कि भाई किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी की चीज चोरी छपाने नहीं करनी चाहिए, जीवन में गलत व्यवहार नहीं होने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। वो क्या है? वो एक अंतरात्मा, आपकी आत्मा की सोच चल रही है। लेकिन अदृश्य, आप में छिपी हुई परम संपदा परमात्मा, वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए, यानी कि सुर छेड़ ना पाए, जो सुर छेड़ना था वीणा का। जीवन का जो संगीत था उसे पता नहीं था, वो संगीत कौन सा था? गुणवान जीवन। इस अनुष्ठान, इस अंतरात्मा से, इस क्रियाओं से वो धर्म के करीब आके एक आनंदित जीवन को पा सकता है, वो पाने की उसकी कोशिश नहीं रही। यानी कि वो धर्म के अंतर्गत धर्म अनुष्ठान करते करते संसार में रहने के बावजूद यहाँ मिली हुई कोई भी आराधना, चाहे प्रार्थना हो, चाहे भक्ति हो, चाहे पूजा, कोई भी आराधना, उसमें वो अपने परमात्मा को देखने की कोशिश, अपने अंदर छिपा हुआ जो एक नैतिक बल है, संसार का मोह क्षय करने के बाद संसार की हर उलझनों से मुक्त हो गया है, वो आराधना करते हैं। आराधना के साथ उसके विचार वो अपने आत्मा केंद्रित बना दिए और अब मस्ती में आ गया, सुर छेड़ दिया, आनंद शुरू हो गया। तादात्म्य भाव कहते हैं इसे। दूध में शक्कर ढूंढने जाओ, शक्कर अलग थी लेकिन दूध में मिली तब उसकी जो मिठास है वो आपको अनुभव होती है, वो आप उसको अलग नहीं कर सकते, आप खोज भी नहीं सकते, लेकिन है वो मानना जरूरी है। ऐसे भगवत भक्ति से आपका तादात्म्य भाव एकाकारता हो गई, आपका सब संसार बिखर गया, पिघल गया। अब आपके विचारों में न मोह है, न राग है, न कषाय है, न द्वेष है। अब आप धर्म प्रवृत्ति करते करते उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए, आपको ही पता नहीं चला कि अब मेरी यात्रा परमात्मा की ओर चल गई। आप आनंदित जीवन यात्रा को पकड़ के निकल गए। तो यहाँ पर 184 आत्माओं, इन शब्द से 3 पहलू बताए, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। बहिरात्मा एक देह है, अंतरात्मा विचारों से जुड़ी हुई आपकी पद्धतियां है,
और परमात्मा वो आपका दीप से दीप मिलना, ज्योत से ज्योत का प्रकट होना, ज्योत की प्रकाश और आपकी बुझे बुझे हुए दीपक के अंदर एक नई रोशनी छा गई। यानी आप वो केवलियों की तरह, केवल ज्ञानियों की तरह पूरे संसार को देखकर मोह का क्षय कर कर राग से विपरीत अवस्था में चलकर आपने अपनी संपदा को प्राप्त करने का एक आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि अंतरात्मा की यात्रा परमात्मा की ओर शुरू हो गई। अब आप मोह का क्षय कर रहे हो, उसकी अनुभूति हो रही है। एक दीपक जल उठा आपके अंदर रही हुई चेतना वो आपको पहचान के एक जरिया बन गए। आप पहचानने लगे अब मेरी ये आंतरिक शक्तियों का कोई उद्गम स्थान है, उसकी कोई उपलब्धि है, उसका प्रकटीकरण जरूरी है और आपने तैयारी कर दी। आयुक्षय आयुक्षय जीवानाम जीवितम इति शेष। आयुष्य क्षय नहीं हुआ है, लेकिन क्षय होने के करीब। अंजलि गयम बतोयम गलंत माउन न पिछती। हाथ में रहा हुआ पानी जो एक एक बूंद करके चला जा रहा है। अंजलि हाथ, तोयम पानी, गयम जा रहा है, प्रसारित हो रहा है। ऐसे आयुक्षय के हिसाब से यहाँ पर 32 नंबर के पेज पर जीवानाम जीवितम में विशेष फिर आयुक्षय है और जीवम त्यजंती, जीवितम त्यजंती, ऐसी व्याख्या गुरु महाराज ने रखी है। और इस व्याख्या को लेके मृत्यु काल में शब्द आचारण क्षेत्र में रखा है। जो आयुक्षय को आयुष्य कर्म उद्गम निर्जरण है, स्थानांक सूत्र में भी रखा है। आयु दलित का निर्जरण, आयुष्य के दलित जो है वो भी खत्म हो रहे। कर्म द्रव्य निर्जरण विपाक सूत्र में ये बात लिखी है। और कर्मणों दलित का निर्जरण है। ऐसे यहाँ पर क्षीण आयुष्य की परिभाषाओं में ज्ञानियों ने मिला हुआ योग जो है उसकी महत्ता बताई। आयुक्षय ये व्याख्या जो दी, परिभाषा बताई, उसमें कॉमन बात यह है कि हर जीव का आयुष्य क्षणिक है। हर जीव का आयुष्य तेजंती चला जा रहा है। हर वक्त आयुष्य खत्म होता ही जा रहा है। आयुष्य की महत्ता कब थी? जब उसे मिला हुआ योग वो सार्थक कर पाए तब। आयुष्य लंबा मिल गया लेकिन उसमें कोई सार्थकता नहीं है। तो जिसके पास विचार की सामर्थ्यता है वो व्यक्ति आयुष्य की पल वो निष्फल नहीं जाने देगा। वो जीवन में जो कुछ जाने वाला है, जिसका जो मूल्य नहीं है, उसके लिए वो दौड़े भाग नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा यदि कोई पुण्य का उदय हो तो यहाँ का मिला हुआ अपना ऑक्सीजन, श्वासोश्वास, अपनी आयुष्य की पल, सबसे बड़ा कोई पुण्य हो। ये मिला है इसके लिए कि वो एक परम आनंद को पा सके। अब आयुक्षय की परिभाषाओं में क्षण भंगुरता बताई कि कर्म के दलित जो है आयुष्य नाम के, वो हर पल व्यतीत हो रहे। हमें ऐसा अनुभव ही नहीं हो रहा है कि हमारा आयुष्य खत्म हो रहा है। जब देह जर्जरित होता है ना, तब लग रहा है कि है ये सब छोड़ के जाना। जब शरीर में रोग आता है तब ऐसा लगता है हाँ ये क्या हुआ, परिवर्तन ऐसे कैसे आ गया। मैं तो कुछ नहीं था, अच्छा बोलना चलना, खाना पीना, देखना उठना, सब तरा ताजा था, सब कुछ ताजगी सबर था। लेकिन आयुष्य कर्म के दलित, आयुष्य कर्म की जो भी मात्रा थी वो कम होती गई। यानी हर पल मृत्यु के करीब हम आ रहे। तो योग जो मिला देह का, सोच का, विचारों का, अनुकूलता परिस्थितियों का, वो बहुत महत्वपूर्ण। तो आयुक्षय से यहाँ पर गुरुदेव ने 32 नंबर के पेज पर 8-10 व्याख्या बता दी। आगे का तीसरा पेज 54 नंबर, तीसरा शब्द, और उसमें लिखा है आकिंचनी अयव्यय, आकिंचनी अयव्यय, 56 नंबर। सकता है कोई यहाँ जहाँ पर मंदिर है स्थापना, वहाँ से वो भक्ति कर सकता है। कोई
द्रव्य साक्षात परमात्मा मिल जाते हैं श्रीमद स्वामी जैसे, तो वो भी भक्ति करता रहता है। नाम स्थापना और द्रव्य, बात यह है कि यदि चारों में यदि कोई बलवान है तो निमित्त बलवान कोई है, निमित्त यानी कि आपको कोई सपोर्ट मिला है, तो वो सपोर्ट है द्रव्य परमात्मा का। नाम यानी स्मरण, माला वो नाम हुआ। स्थापना यानी ये मूर्ति जो स्थापना निक्षेप मंदिर वगैरह। भाव द्रव्य यानी कि जो साक्षात विचरण कर रहे हैं वो परमात्मा, जो परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान है। महावीर स्वामी भगवान के काल में कई लोगों ने परमात्मा महावीर को अपने आंखों से देखा था। अब इस चीजों में यदि साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तो क्या परिवर्तन होना चाहिए? चलो हमारे सामने सिर्फ मूर्ति है, हमारे सामने सिर्फ फोटो है, हमारे पास सिर्फ उनका नाम ही है, तो नाम भी है स्थापना भी है लेकिन भाव नहीं, वो भी समझ पाए। लाइव नाम स्थापना द्रव्य से भी है, वो द्रव्य यानी वो उपलब्ध है, परमात्मा खुद उपलब्ध है, साक्षात उपलब्ध, और वो उपलब्ध होने के बावजूद भी हमें भाव का पता नहीं है। यानी ज्ञानियों ने यहाँ बताया, ये बात बताई, नाम स्थापना द्रव्य भाव, इसमें नाम और स्थापना शायद किसी को उपकारी हो या न हो, साक्षात परमात्मा मिले और उपकारी न हो तो ये बहुत मुश्किल बात है कि ऐसा क्यों। और अंतिम चरण भाव, नाम स्थापना द्रव्य तीनों मिलने के बावजूद भी यदि भाव न हो तो सबसे दुविधा ज़्यादा है उसमें, क्योंकि उसकी संपदा तक वो पहुँच नहीं पाया नहीं। जो तीर्थंकर बने वही तीर्थंकर पद स्वयं में है, यानी नाम स्थापना शायद बुजुर्ग अवस्था में मिले या न मिले, स्मरण चला जाए, साक्षात तीर्थंकर का योग भी न मिले, लेकिन भाव तीर्थंकर जो हमारे आत्मा में छिपी हुई एक सामर्थ्यता है, हम खुद तीर्थंकर तुल्य है। वो कौन? जब मोह का क्षय हो जाता है। तो यहाँ पर नाम स्थापना द्रव्य भाव से ज्ञानियों ने 4 निक्षेप बताए। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जितना जितना क्षय बढ़ता जाता है इतना वो परम पद के करीब आता जाता है। तो नाम स्थापना भी परम पद के करीब है, द्रव्य भी परम पद के करीब है, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ भी करीब नहीं है। आपकी जो भी ख्वाहिश, जो भी चाहना है उसके करीब है। प्रश्न अंतिम रखते हैं। हाँ, फिर बात आई कि पेज नंबर 32, 32 नंबर, उसमें शब्द लिखा है आओ। अब हमारे पास कर्म के नाम पे 2 ही चीज़ें, सुख और दुख, बस और कुछ नहीं है। उसे हम जानते हैं, कौन से गुण स्थानक में कौन से कर्म परेशान कर रहा है वो सब डिटेल्स दिए दूसरे तीसरे गुण स्थानक में। दूसरे तीसरे कर्म ग्रंथ में कौन से गुण स्थानक 1 2 3 4 ऐसे गुण स्थानक पर किन किन जीवों को कौन से कर्म से दुख मिल रहा है, कौन से कर्म से सुख मिलेगा, और वो भी सब विचारों के आधारित, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्षानी। मैंने कल बोला था ना कि एक कर्म के भागों में 16 करोड़ तक हम पहुंच गए थे छठे कर्मगंध में। तो धीरे 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 5वें कर्मगंध में ये बात आती है, स्तिमुख संक्रमण। 5वें कर्मगंध में ये बात आती है स्तिमुख संक्रमण, यानी कि कर्म परिवर्तन हो सकता है। आपका पाप भी परिवर्तन हो सकता है बिना भुगते, और आपका पुण्य भी परिवर्तन होता है बिना सुख मिले। अब आपको सुख चाहिए तो सोचो, दुख न चाहिए तो भी सोचो, इसका नाम है संक्रमण। ये है संक्रम। आगे 57 नंबर पे संखय, यानी संस्कृत, संखय शब्द ऐसा रखा है, संस्क्रियते इति संस्कृतम। हर शब्द की डिटेल्स होती है, हर शब्द का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसका नाम है व्युत्पत्ति। तो शब्द कैसे बना, शब्द कैसे बना, छोटा शब्द कोई भी आपके, हर आप जितने यहाँ बैठे हो हर शब्द का कोई ना कोई राज है, हर शब्द की वो व्युत्पत्ति है, हर शब्द की डिटेल्स ऐसे क्लियर की हुई है गहराई तक कि उस राज के पीछे। तो क्यों ऐसी परंपरा थी? तो संस्कृत में वर्डिंग्स रहते थे। संस्कृत यानी हमारे यहाँ 10वीं काली में संस्कृत यानी कि स्वभाव का परिवर्तन, स्वभाव का निर्माण। संस्कृत यानी कि जो चीज़ कष्टदायक है उसे नॉर्मल बना देनी। तो हमारे यहाँ ये कि भाई संस्कृत भोजन लेना, ऐसा शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? संस्कृत भोजन लेना, अच्छा किया हुआ, कृत्य करना, संस्कृत सम क्रियते, अच्छी तरह किया हुआ भोजन, यानी कि विराधना वाला नहीं, आसाधना वाला नहीं। जो जीव हिंसा होती है, अभी कच्ची सब्जी ककड़ी होती है आपके वहाँ तो हम नहीं बैठते, आपने बनाई तो होती है लेकिन हम देखते कि कच्ची हमें नहीं लेनी चाहिए, और आपने बघार तो किया लेकिन कंप्लीट तो नहीं किया, तो आपने कर दिया। अब देखा कि हम कच्ची राई पड़ी है तो हम नहीं लेंगे, कच्चा तो लेते ही नहीं लेकिन ये भी नहीं लेना। तो संस्कृत शब्द से गोचरी के बारे में बताया, शब्दों के बारे में बताया,
और स्वभाव के बारे में बताया। तो स्वभाव के बारे में हम सोचे तो क्रियते, हमारा सम्यक स्वभाव क्या बन सकता है। तो नाम के बारे में यदि छोटा सोच लें तो हर नाम के पीछे कमल शब्द के कमल शब्द के 1000 शब्द है पर्यायवाची कमल शब्द। सुवर्ण शब्द के 500 दूसरे उसके सेम, सुवर्ण, हेम, कुंदन, ऐसे 500 शब्द हैं एक ही शब्द के। ऐसी पूरी डिक्शनरी है जिसमें गुरु महाराज ने 60,000 शब्द लिए। कितने इसके पर्यायवाची, पहला ही शब्द अ है ना, अ के 22 पर अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ है, सूर्य है, विष्णु है, वगैरह वगैरह। ओके, अ से शुरुआत पहला भाग हुआ तब पहले भाग में 6,500 सिर्फ अ ऊपर शब्द है, अ पर, आ पर नहीं, अ पर। अभी हम 100 पे आए लास्ट, क ख ग यहाँ च यहाँ प यहाँ ब भ यहाँ य ल स स ह। अभी लास्ट में 7वां भाग में स शब्द चल रहा है। संस्कृत गुरु महाराज ने सब काम किया। तो नाम के पीछे रहस्य है, नाम के पीछे कोई ना कोई सामर्थ्य है। आगे जाके संयम, 87 नंबर का पेज, संयम यानी कि संयम, संयम यानी सम्यक उपर मणम सावध्य योगात इति। अब देखना, सम्यक आचरण करना यानी कि सावध्य योग रहित जो भी आचरण है वो सम्यक आचरण बन गया। सावध्य यानी वध्य यानी वध करना, स वध सहित इति सावध्य, वध यानी हिंसा, सावध्य यानी हिंसा पाप। सावध्यम जोगम पचखान बोलते हैं कि सावध्य योग का मुझे पचखान है, मैं पाप का भी पचखान कर रहा हूँ। सावध्यम जोगम पचखामी, तो सावध्य यानी कि पाप, वध्य यानी पाप। तो सावध्य यानी कि यहाँ पर बोला कि सावध्य योगात, सावध्य योग रहित क्रिया जिसकी क्रिया सम्यक है। तो सावध्य योग को बताए, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा में चींटी की हिंसा हो गई, शायद कच्चे पानी की हिंसा हो गई। तुम यहाँ चलते हो, शायद यहाँ आपका सामायिक है, आप औसत में हो या व्याख्यान में बैठे हो और आपको कोई आदमी भीगा है वो आपको छू लिया, तो वो छोटी सी भी जीव की हिंसा जो है उसको हमारे यहाँ अन्यथा सूत्र में किलामणा किया। इदियावयम सूत्र में हमें यहाँ पर सब दोषों को त्याग करने का बोला। अन्यत में तो अपवाद बताए, लेकिन इदियावयम में तो छोटी छोटी हिंसा न समझे, वो उसकी क्रिया सावध्य के निर्वध्य। जीव दया का एक ज्ञान नहीं है, जीव की सूक्ष्म जो भी परिस्थिति क्या है वो ही पता नहीं है, उसकी वो परिस्थिति के बिना वो क्रिया करेगा, योग में जुड़ेगा तो वो योग उसके लिए सावध्य बना या निर्वध्य बना। पहली बात तो ये, तो सावध्य और निर्वध्य, अहिंसक और हिंसक, हिंसा और अहिंसा, वो कैसे पता चलेगा कि मेरा योग सम्यक है। हमने सामयिक ले लिया तो 48 दोष नहीं लगाते, सामयिक ले लिया तो कोई जीव की हिंसा ना हो वो हम ध्यान रखते हैं। तो सामयिक की यदि हम हिंसा ना हो, द्रव्य की वो भाव का हम ध्यान रखते हैं, तो लेकिन वो ध्यान हमारा कितना सजाग अवस्था में है। अब देखना, आप ज़्यादातर लोग दौड़ते रहते क्रिया में, मेरा प्रतिक्रमण, मेरा सामायिक, मेरा पोषद, मेरी क्रिया, मेरा तप, ये सब क्रिया जो थी वो सावध्य योग से रहित, सावध्य योग नहीं था उसमें, वो सावध्य के पीछे चला गया, सावध्य के पीछे ही चला गया। यानी कि हिंसा हुई तो जीवों की हुई, जीव में तुम्हारा भी जीव आ गया, तुम्हारा भी जीव तो है ना। अब तुम्हारी हिंसा कैसे हुई, तुमने मार तो डाला नहीं तो हिंसा कैसे हुई। कोई जीव मरता है कभी, उस जीव को दुख होता है, मरता नहीं। पानी का जीव है वो मर जाता है क्या, वो जीव नहीं मरता है, उसकी काया को दुख पहुंचा, इसके लिए उसने देह छोड़ के दूसरी काया में गया, हिंसा हुई उसके पर, आपने कोई किलामणा दुख दिया, उसकी हिंसा। हिंसा को हम आपघात नहीं कह सकते, मृत्यु नहीं कह सकते, ये देह की मृत्यु होती है ना। तो आत्मा जो है वो तुम्हारा है, उनका भी है। तो तुम्हारे आत्मा ने, तुम्हारी आत्मा की हिंसा कैसे हुई। सावध्य योग करने वाला, संसार के 18 पाप स्थानक में रहने वाला, अविरति के पापों में रहने वाला, वो तो सावध्य योग में बैठा ही है, वो तो पल पल 18 पाप स्थानक की हिंसा करेगा, क्योंकि उसने वो बचखान नहीं लिए है। पोषद में रहता तो स्मशान में जाता, कोई मर गया है, कोई ऐसा हुआ है, वो पोषद पालन करके जाता कि पोषद की पालना कर देता हूँ, बाद में जाऊँगा। बच्चे को वो प्रॉब्लम हो गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो उसका सुबह का पोषद है, तो सबने मैनेज कर दिया, बोला कि पापा एक्सीडेंट हो गया है, वो एडमिट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अभी आने की ज़रूरत नहीं, आप पोषद तोड़ना मत। क्या करेगा, शाम को जहना करेगा, सुबह जहना करेगा, है ना। तो पोषद में आप नहीं निकलते हो,
इसका मतलब पोषद नहीं है, तब आप सब पाप की तैयारी आपकी शुरू है। अब हमारे लिए वही, हमारे करीब के रिश्तेदार कोई भी घटना हो जाए तो हमने तो संसार मार डाला कब का, अभी वहाँ कोई भी घटना बने उससे हमें परिचित होना ही नहीं है। कहने का मतलब सावध्य योग। तो यहाँ पर सावध्यम योगम बचकामी, सावध्य में सावध्यम योगम बचकामी, लेकिन इसमें हिंसा और अहिंसा की बात आती है तो आत्मा की हिंसा कौन सी हुई? आत्मा तो मरता नहीं, तो हिंसा होती है क्या? हाँ हुई। जो विचारों से हमने अवृत्ति के पापों से जो कर्म बंधन किया, वो कर्म बंध गलत था, अशुभ था, पापकारी था, इसके लिए इस आत्मा को नए भव में दुख मिलने वाला है। ये हुई हिंसा। अब आत्मा कहाँ जाएगा क्या पता? हमने तो ये देह को ही जीवन मान लिया, संसार को जीवन मान लिया। आपको कोई पूछे कि आपको कल मर के जाना है, आज जो करना वो कर लो, आपका कर्म है ना, मृत्यु निश्चित है। पकड़ लो, पूरे संसार को घेर लो, बच्चे को, बेटी को, परिवार को, पैसे को, दुनिया को, समाज को, पद को, पर सबको पकड़ के रखो। बस कल मैं मरने जाने वाला हूँ, सबको साथ में रखता हूँ। तू जिसको साथ में रखता है वो भी मरने वाले है, और तेरे पास जो है देह वो भी मरने वाला है। अब तू पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, तुझे छोड़ना ही है। बोल, तू लास्ट आराधना तेरी क्या होगी एक दिन के लिए? ये जो स्मरण है ना, वो हमारी धर्म शक्ति है। ये स्मरण हमारा विस्मरण हो गया, ये हम चूक गए। इसके लिए न हम संयम सम्यक भाव पर पहुंच सके, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सोचो, हमारे भावों में, हमारी शक्तियों में बहुत सारी ऊर्जाएं छिपी हुई है हमारी शक्तियों में, और बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। एक छोटी सी बात, मौत नहीं आती है और मौत आती है, उसमें क्या परिवर्तन भाव में हो सकता है? वर्तमान की आपकी स्थिति क्या है? और किसी ने आपके ऊपर बंदूक रख दी, मैं तो मार ही डालूंगा, तू पैसा दे या ना दे, तू धन दे या ना दे, तुझे मारना है। अरे कि दुश्मनी क्या है? कुछ दुश्मन नहीं, मुझे मजा आ रही है, बस तुझे मारना है। क्या परिणाम आता है? कितना भय, भय क्या? क्यों? 50 साल के बाद भी मरना है, अभी भी मरना है ना। अभी क्यों मरने का भय है? बहुत जीना है, आकांक्षा लालसा बहुत पड़ी अंदर, लोभ अंदर खदबदा रहा है। किसी का भी वैर लेना है, किसी का भी राग करना है, किसी को गिराना है, किसी को अभी डुबाना है, किसी से आगे निकल जाना है, बहुत सारे दुर्भाव पड़े हैं ना। तो फिर भय तो छू आएगा। मृत्यु के वक्त वो आदमी रोएगा, क्योंकि सम्यक भाव नहीं है। अब बता बिखरने की शुरुआत होगी। आप देह से छोड़ रहे हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंतरात्मा में छिपी हुई जो परम चैतन्य की अवस्था थी, उसका प्रकटीकरण शुरू हुआ कि नहीं। बाह्य आत्मा ने टारगेट बनाया अंतरात्मा तक पहुंचने का, अंतरात्मा तक पहुंचने का वो जो विचार बना, वो विचार वहां से ऐसा शुरू हुआ कि अंतरात्मा ने परमात्मा को पहचान लिया। यानी आपकी आत्मा को आपने पूर्व के भावों में जो भी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की थी, वो यहाँ शुरू की। यानी कि यहाँ पर राग, मोह, पैसा, परिवार, उससे विमुक्त होकर अब परमात्मा के करीब जाने की कोशिश, तादात्म्य भाव जिसे कहते हैं। ये तादात्म्य भाव आत्मवम, 3 आत्मा की हमने बात की। स्वामी दुपरम शरम मंगल मांगल्यम सर्वराम सर्वराम देनम देती शासना। तो रह तो नहीं गया, गाड़ी चला दे, बाकी कुछ हो गया फिर चलो। तो फिर मछली की बात उल्टा देख रही है। संसार की बात सबसे बड़ी फाइट अपने विचारों की है। उस फाइट के नाते विश्व में 2 प्रकार के लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने विचारों से धर्म में जुड़ गए। कई धर्म ने छोटी सी बात पकड़ ली, कमजोर अवस्था पकड़ ली, और वो धर्म के नाते वो आगे निकलता गया। तो धर्म के नाते उसने कोई निर्माण किया तो वो आत्मा के स्रोत तक नहीं पहुंचा। यानी कि उसकी शुरुआत वो समुद्र से जुड़ी हुई नहीं थी, विराट तक जुड़ी हुई नहीं थी, शाश्वत तक। तो उसके वजह से उसने जो भी आराधना की, उस आराधना में एक व्यक्ति छोटा सा भी धर्म छोटे समय के लिए, थोड़े ही समय पहले निर्मित हुआ था, वहां जुड़ गया। एक व्यक्ति लंबे काल का जो धर्म है अध्यात्म का, आत्मा का, उससे जुड़ा तो है, लेकिन उसे फॉर्मूला पता नहीं है। उसको फाइट करनी थी लेकिन उसके विचारों से, क्योंकि वो करता कुछ है और सोचता कुछ है। यानी कि उसकी जो भी करने की क्रिया है, आप जो भी फॉलोइंग कर रहे हो, वो आपके विचारों को साथ सम्मत नहीं है। आपके विचार जो है वो उसके साथ सम्मत हो जाते तो शायद आपके लिए आनंद आविर्भाव हो जाता, और आनंद का आविर्भाव जो भी होता, वो आनंद के आविर्भाव के अंतर्गत आप बांटते ही रहते। अब सोचो दोनों चीज़, एक छोटा सा धर्म 50, 100, 150, 300, 500 साल में खड़ा हुआ है, छोटा सा, बहुत सारे धर्म है, किसी का नाम नहीं लेना है,
और एक धर्म चिरकाल से लंबी यात्रा चल रही है कर्मवाद के नाम पर। दो चीज हुई, दो चीज में हमारा रोल क्या? एक। अब दूसरी बात, इतने धर्म होने के बावजूद भी ये धर्म करने वाला व्यक्ति, उनका खुद का मन, उनके खुद के विचार यदि उस ढंग से वो जुड़े नहीं हैं, और वो ढंग से न जुड़ने के नाते उसने जो भी अनुष्ठान किए, तो छोटा सा धर्म उसको वैल्यू ना किया, चलो मान लिया। लंबे काल से जो अध्यात्म का धर्म चला था, जिनने सबने पाया है, वो आप न पा सके, उसमें सबसे बड़ी दुविधा विचार थी। तो विचार के नाते यहाँ पर मनोदशा के भाव, हमारी भाव दशा जो है वो क्या हमें मैसेज दे रही है? तो फाइनली मैसेज ये आया कि धर्म करने वाला व्यक्ति आनंदित होता है, धर्म करने वाला व्यक्ति सत्य के करीब आता है। सीधी गणित, सीधी बात, सत्य है वह आनंद है, आनंद है वह सत्य है। तो जीव व्यक्ति आनंदित है या नहीं है? तो आनंद पूरा कब होता है, पूर्ण कब होता है? तो सीधी बात, साइंस के हिसाब से श्वास को गहरी लेते हो और न छोड़ो तो छोड़ना पड़ता है। तो जब भी कोई सुख पाया है, आनंद पाया है, वो आनंद आपने पाने के बाद आपने खुद ने बांटा नहीं है तो क्या करोगे? अगला भी अभी आनंद आपने पाया है और पाने के बाद आपने बांटा नहीं तो, श्वास ले ली और श्वास नहीं छोड़ी तो, श्वास छोड़नी नहीं है, पकड़ के रखनी है, तो क्या आनंद बढ़ता है? यानी कि आदमी जीवित रहता है? आदमी जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे आनंद की बात है, सत्य की बात है। आपने सत्य पाया, अनुभव पाया, अब वो अनुभव को, वो आनंद को, वो खुशियाँ को, वो पुण्य को, वो सुख को वो बांटता रहता है। सुख को जिसने पकड़ के रखा, बांट ना पाया, वो दुखी होगा। लेकिन जगत की अवस्था तो विपरीत है, क्योंकि जगत ने पैसे को सुख मान लिया है। दूसरी बात, बांटता कौन? जो जिसके पास होता वो बांटता। अब आनंद क्यों नहीं बांट सकता? सुख क्यों नहीं बांट सकता? प्रेम क्यों नहीं बांट सकता? उसके पास हो तो ना। और दूसरी बड़ी मजे की बात, लोग मांगने फिरते हैं जिसके पास कुछ है नहीं, वहाँ जिसके पास नहीं है वहाँ मांगने खड़े रहते हैं कि हमें दे दो, हमें मिल जाएगा। ऐसे कैसे संभव है? आनंद की यात्रा जब शुरू हुई तो वो यात्रा दोनों तरफ की थी, लेना देना दोनों तरफ था। व्यक्ति सिकुड़ गया, सिर्फ इकट्ठा किया, आनंद विस्तृत करता है, बाहर आता है। तो जब से श्वास ली, वो श्वास लेने के नाते श्वास गहरी गई तो बाहर भी गहरी छूटेगी। जितना आनंद गहरा, इतना आनंद विस्तृत होगा। यानी कि मनोविद का एक विश्लेषण है, मनोविद ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो व्यक्ति गहरी श्वास नहीं ले सकता ना, वो दुखी रहता है। योग के विषय में तो है, लेकिन ये मनो के विषय में गहरी श्वास नहीं लेता है, समझ लो का उसका आनंद भी गहरा नहीं होगा, तो ही गहरी श्वास नहीं लेता होगा, क्योंकि उसके आनंद को उसने पकड़ के रखा है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु सिकुड़ जाती है दुख के कारण। दुख आता है तो व्यक्ति कैसे मायूस हो जाता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति ने दुख को पकड़ लिया तो दुखी हो गया। अब पैसा विपरीत अवस्था, आनंद बांटा जाता है तो बढ़ता है। पैसा बांटने से बढ़ता है कि कम होता है? पैसा बांटते तो बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है ना। मजे की बात, पैसे आनंद की आधारशिला थी ही नहीं। पैसे में आनंद छिपा ही नहीं था, वो भ्रम था। पैसे बांटते बांटते आनंद बढ़ता कैसे? क्योंकि पैसा ही दुख का कारण है। पैसा इकट्ठा कैसे किया? बिना दुख के हुआ। तो पैसा और दुख दोनों एक ही पहलू है, दोनों एक ही छाव है। पैसे समझो या दुख समझो। तो पैसा बांटने से आनंद का आनंद ही नहीं था, बटेगा कहाँ? मैंने क्या बोला? जो खुद के पास है वही वो बांट सकता है। पैसे में कोई आनंद नहीं था, बांटने में जो आनंद था वो बांटने में भी नहीं था। वो आनंद था अपनी ज्ञान दशा से, चेतना से, अपने निष्परितका के गुण से। तो व्यक्ति ने बांटा, क्या बांटा? दुख को बांटा। पैसा देते हुए क्या हुआ? धनी व्यक्ति इतना निर्धन क्यों होगा? धनी व्यक्ति इतना निर्जन क्यों? सुबह की ये बात थी हमारी आज की, कि उसके पास यदि संसार की अनुकूलता है, संसार का पुण्य है, सुख है, तो सुख को बांट नहीं सकता है। यानी उसकी सांस जा रही है लेकिन बाहर नहीं निकल रही है। सुख के दो ही पहलू है, जी परिपूर्ण करना है तो, वरना
ये सुख आधा बन जाएगा यदि नहीं बांट पाए तो। यानी कि उसका आनंद पैसे से नहीं था, पैसे के त्याग से था। तो पैसा इकट्ठा किया तब तो दुख हुआ, लेकिन पैसा इकट्ठे करते वक्त उसकी वो ज्ञान दशा जागरूक नहीं थी कि दुख के आधार पर खड़ा है। जब उसकी ज्ञान दशा, जब उसे पता चला कि इस पैसे में सुख छिपा हुआ है, वो भी नैसर्गिक और वो भी प्रामाणिक हार्दिक सुख जो आनंदित करता है, उस सुख से उसने बांटना शुरू किया। पैसे का सुख बांटना, इसका मतलब नए बीज को बोना। बोता जाता है ना किसान नए बीज को। अब जो भी पूर्व के हमारे महामुनि ऋषिमुनि परंपरा में श्रावक श्राविका कोई भी देखो, उसने हर वक्त विचार का आदान प्रदान किया है, वो भी विचार आनंद के लिए। कोई भी दुखी होगा तो उसे अच्छे विचार दिए हैं। कोई भी कहीं पर भी सेटलमेंट, कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करा है कि देख ये रास्ता है, ये आनंद आप बांट सकते हो, नहीं बांट सकते। इसकी वजह स्रोत ज्ञान से जुड़ा नहीं है। कोई भी कुआं, उससे पानी निकालो तो वजह क्या थी? पानी निकालने की प्यास थी, ज़रूरत थी, निकाला। लेकिन निकालने के नाते वो शुरू कहाँ से था, उसका स्रोत कहाँ से जुड़ा था? वो बहुत सारे झरने इकट्ठे हो रहे, बहुत सारे झरने आ रहे और कुएं का स्रोत, वो कुएं से पानी निकाल रहे। सबसे बड़ी बात, कुएं में से पानी नहीं निकाला तो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुआं पानी नहीं देगा तो पल्लवित नहीं होगा। आपका पुण्य, आपका विचार, आपका सुख, आपका पैसा वो बटेगा नहीं तो वो आपको सड़ा देगा। आपको पता नहीं है कि सड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, उल्टा ही दिखेगा ना मछली को। तो मछली को दिखेगा क्या पानी में? पानी में सब मछली एक साथ इकट्ठे होती है और किनारे पर खड़ा हुआ जो भी इंसान है उसे उल्टा देखता है कि इसका सिर तो नीचे है, तो भाई नीचे ही दिखेगा ना, ऊपर कैसे दिखेगा? क्योंकि वो समुद्र में है, वो किनारे पर है। ऐसे संसार की पूरी गिनती उल्टी है, उल्टी गिनती। और उल्टी गिनती में उन्हें मान लिया कि इकट्ठा करेंगे तो सुख है, छोड़ देंगे और कम हो जाएगा तो छोड़ देंगे, और किसी से कम रहेगा तो छोड़ देंगे, और किसी ने हमें कंपटीशन में हम पीछे रह गए तो अहंकार घोषणा करता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। आता 184 पे आत आत शब्द है, आत यानी आतवम, आतवम शब्द, आत, आता, आतानुसारणी, ऐसे आतवम शब्द है। ज्योत वाला जला हुआ, एक दीपक है बुझा हुआ। दो दीपक समान होने के बावजूद उसमें फर्क क्या है? एक जला हुआ दीपक है, एक बुझा हुआ दीपक है। एक दीपक जल रहा है, ज्योत उसकी उज्जवल है, एक दीपक उज्जवल नहीं है। दीपक की जो लोम है, उसकी ज्योत है, उसका भार कितना? कुछ भी नहीं। ज्योत का कोई भार रहता है? ज्योत का कुछ भार ही नहीं है, तो उसमें डिफरेंस क्या? दोनों में भेद क्या? कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ज्योत का भार तो है नहीं। फिर भी यहाँ पर ज्ञानियों ने इसे विराट अंतर बताया है, क्योंकि छोटी भी ज्योत वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्राणों की जागृति है। और जहाँ पर ज्योत उपलब्ध है वहाँ पर उसकी यात्रा भी निष्कंटक और निश्चित है। अब ज्योत के सहारे हम अंतर देखने जाए तो अज्ञानी लोग सोचेंगे कि ज्योत का वजन तो बुझे ही नहीं, बाकी दोनों तो सेम है ना। ऐसे यहाँ पर ज्ञानियों के वचन पर ज्ञानियों की श्रद्धा बढ़े और परम पद के करीब आए, इसके लिए एक छोटा सा रास्ता बताया कि एक धर्म अनुष्ठान क्रिया का होता है और एक धर्म अनुष्ठान क्रिया सहित भाव दशा का होता है। भाव दशा का अनुष्ठान ज्योत की तरह है और भाव दशा रहित क्रिया अनुष्ठान वो सिर्फ बुझे हुए दीपक की तरह है।
बुझा हुआ दीपक शायद महंगा हो सकता है, शायद सोने चांदी हीरो से जड़ा हुआ हो सकता है, शायद वो दीपक हजारों लाखों दामों का हो सकता है, लेकिन उसकी फलश्रुति नहीं है क्योंकि बुझा हुआ है ना। एक छोटा सा भी कौड़िया पुराना है, जर्जरित है, कम है, उसमें ज्योत में दीपक यानी कि ज्योत की घी तेल वो कम है दीपक में, लेकिन मूल्यवान नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सौभाग्य है वो आदमी को ठोकर नहीं खाने देता। उजाला दे रहा है ना, प्रकाश दे रहा है ना, सबसे बड़ा मूल्य ये है। तो बात हो रही है क्रिया अनुष्ठान की और ज्ञान अनुष्ठान की, बात हो रही है मुक्ति यात्रा के लिए सोपान की, बात हो रही है सुख के पीछे सुख जो छिपा हुआ है वो सुख प्राप्त करने की हमारी ख्वाहिश क्या है। हमने तय किया कि भाई सुख जो है वो पुण्य है, सिर्फ पुण्य है तो जगत के सर्व जीव में सुख और दुख कॉमन चीज हो गई। सुख बहुत सारा है, इसे हम पुण्य कहेंगे, लेकिन इस पुण्य के नाते जरूरी नहीं कि वो सफल हो जाएगा, पुण्य के नाते जरूरी नहीं कि उसकी सदगति हो जाएगी, पुण्य के नाते जरूरी नहीं कि उसे अब कहीं पर भी दुख नहीं मिलेगा। तो सुख होने के बाद भी सुख होना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, और वो बात अपने दिलो दिमाग पर अंतस्तल तक जानी चाहिए। यानी कि बातों से कुछ नहीं होगा, प्रतीति आवश्यक है। तो प्रतीति के लिए आपका पुरुषार्थ भी आवश्यक है। जो भी प्रतीति हुई, जो भी पुरुषार्थ हुआ, वो किसके लिए हुआ? सुख के लिए हुआ। तो एक दीपक है लेकिन ज्योत नहीं। अंतर देखने जाओ तो कुछ भी नहीं है अज्ञानियों के लिए, और देखने जाओ तो महान अंतर है ज्ञानियों के लिए। उजाला है। एक गीत गा रही है मीरा, और वो मीरा के ही पद दूसरे कोई अच्छे सिंगर गा रहे हैं। लता ने गा लिया समझ लो, अनुराधा ने गा लिया, पड़वाल ने, हाँ, इतने अच्छे अच्छे सिंगर, और वो सिंगर ने यदि मीरा के पद मीरा से भी बेहतरीन गा लिए तो मीरा बन जाएगी क्या? क्यों? बस पता चल गया। दीपक बुझा हुआ है, दीपक जला हुआ है। टूटे फूटे गीत गाते वक्त भी उसकी भावधारा अखंड थी। उसकी जो आंतरिक स्थिति थी वो आंतरिक स्थिति में एक निर्माण था, आंतरिक स्थिति में एक लक्ष्य था। तो यहाँ पर बात ये चली कि व्यक्ति को धर्म करना है तो पुण्य के लिए करना है या निजी संपदाओं के लिए करना है, भावदशा के लिए करना है। तो धर्म तो पहली बात है शुरू ही मत करो। करना है तो टारगेट बना के तय करो। मुझे करना है तो मेरा टारगेट कोई होना ही चाहिए। तो धर्म के नाते मेरा टारगेट क्या हो सकता है? हमने धर्म को क्रिया के नाम पे सेट कर दिया है कि क्रिया कर देंगे तो धर्म हो जाएगा। सबसे बड़ी भ्रमणा। और जन्म से हमें यही मिला है। जन्म से हमें जो संस्कार मिले, जन्म से हमें जो बातें मिली, वो क्रियाकांडों की मिली। बच्चों को ले गए, चलो भाई आ जाओ दान देने के लिए, पुण्य करने के लिए, पूजा करने के लिए। बच्चों की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत संस्कार से हुई। और जो संस्कार मिले वो लक्ष्यहीन मिले। यानी कि संस्कार में मृतप्राय धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी। मृतप्राय जीवन है उसे सजाना है, मृतप्राय धर्म है उसके पीछे पड़ना है। जो धर्म ज्योत बिना का है, जो धर्म प्रकाश रहित परेशान करने वाला है। तो एक गीत गा लिया मीरा ने, तो उसके लिए सांप भी कोई मायने नहीं रखता, जहर भी कोई मायने नहीं रखता। भक्ति की भावधारा उसे कहाँ तक ले जाती है? भक्त के जीवन में अवतरण जो होता है वो क्या है? हम साधना करना चाहते हैं धर्म के नाम पर, क्रिया करना चाहते हैं ना, करो। कब तक करनी है वो बताओ पहले। 100 साल के 200 साल के 500 साल? देह रुक जाएगा, नहीं कर पाओगे लंबे समय तक, लेकिन विचार नहीं रुकेंगे तो मोक्ष तक ले जाएंगे। सम्यक भाव वो हमारा मुक्ति का सोपान है। सम्यक भाव वो हमारी दुख मुक्ति का परम सौभाग्य है। वो भाव की प्राप्ति जो है वो बिना ज्ञान से, बिना समझ से, बिना जीवन से सब पता नहीं चलता है। तो कई बार कई लोग कई बातें करते रहते हैं, कई चीज़ गुनगुनाते रहते हैं। तो कला की बात अलग है। कला हर किसी में हो सकती है। कला के साथ साथ हर कोई टॉपिक चंद्रक प्राप्त कर सकते हैं। कला के बाद बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारी डिग्रियां मिल सकती है, लेकिन कला कला है। कला वो जीवन नहीं है, जीवंत नहीं है।
कला को जीवन मानने की भूल नहीं करना, वो मूर्त है, वो जड़ है, भाव दशा रहित है। उससे पावर जो मिला, उससे सामर्थ्य जो मिला, पद प्रतिष्ठा से यदि कोई महिमा कहीं पर महत्व मिल गया तो वो जीवन नहीं था। जीवन तो मंगल यात्राओं को चुनता है, जीवन कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। तो शायद एक आश्चर्य की बात बताऊँ तो व्यक्ति धर्म न करेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि जब भी पता चलेगा तो सही करेगा। व्यक्ति ने जो धर्म किया है वो गलत रास्ते से शुरू कर दिया तो उसको पता चलेगा तो भी मोड़ नहीं पाएगा। जो भी पकड़ लिया है वो पकड़ता ही रहेगा। सिद्धांत की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जीव का जो अंत होने चाहिए वो अंत नहीं हुआ। जीव का अंत यानी कि संसार का अंत। तो एक गीत गाते हैं मीरा, एक सामयिक करते पुण्य सावक, एक वैराने का दान करते शालिभद्र यानी कि पुरोह का, एक इरियावयम करते अयमुत्ता मुनि, हाँ एक छोटे से इरियावयम, एक 15 दिन तक पश्चाताप करते चंडकोशिक। भाव दशा किसे कहेंगे? सुख के पीछे क्या छिपा हुआ है? पुण्यानि बंधु पुण्यम, सुख के पीछे सुख मिला हुआ है यदि किसी को, तो वो व्यक्ति परमात्मा के करीब, परम पद के करीब और परम तत्व के करीब है। अच्छी सोच, अच्छे व्यक्ति, अच्छा जीवन, उसका निर्माण पुण्यशाली को ही मिलता है। तो हमारे यहाँ पुण्यशाली की व्याख्या क्या है? जिसके विचार सही ढंग से अपने जीवन को संभाल सकता है वही पुण्यशाली है, या द्रव्य सामग्री से पुण्यशाली है? जो सामग्री भौतिक है, जो सामग्री का पता नहीं है, वो कर्माधीन है, जो सामग्री परिवर्तनशील है, उस सामग्री को लेके यदि हम पुण्यशाली बन गए तो हम में और दूसरे अन्य अधर धर्म करने वाले, अधर जीवन व्यतीत करने वाले कोई भी होगा, गुंडागर्दी, शराबी, गलत, या कोई भी धर्म से रहित, या अन्य कोई भी कास्ट का, उससे और आप में फर्क क्या रहा? पुण्यशाली किसे कहेंगे? पुण्यशाली कौन? द्रव्य सामग्री से या जीवन की उपलब्धियों से, यानी सम्यक उपलब्धियों से? हमारे मन में क्या बसा है? गीत गाना है या कला को ही गाना है? जीवन तक आगे बढ़ना है या सिर्फ गीत गाते रहना है? एक गुरु गौतम स्वामी की भक्ति, दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज जालोर किले के अंदर, जब एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये सब पत्थर के सामने गीत गान करते हो? एक इंद्रिय के आगे पंच इंद्रिय का क्या तमाशा? ये पत्थर है ना, ये भी पत्थर है, ये आरस, वो भी आरस, दोनों आरस है। पत्थर के सामने क्या गीत गाना? पत्थर को क्या झुकना? तुम तो जीवंत हो, तुम पत्थर हो तो फिर पत्थर को झुको। एक इंद्रिय के आगे पंच इंद्रिय का क्या तमाशा? तब तो अच्छी बात थी। गुरु महाराज रोज दर्शन करने जाते और वापिस आते। उसने बोला क्या ये कोई जवाब दे रहा है आपको? पत्थर से कोई संदेश मिल रहा है? हमें तो बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। तो क्या संभव ही नहीं है? संभव है। क्यों संभव नहीं है? भावधारा आप चाहो वो रिजल्ट ला सकता है, आप समझ लेना। सबसे बड़ी बात, भाव दशा में आप जो चाहो वो निर्माण हो सकता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ भी सम्यक होना चाहिए। सिर्फ भावधारा से कुछ नहीं होता है, आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है, दौड़ने से कुछ नहीं होता है, उसके पीछे लक्ष्य परिपूर्ण होना चाहिए। अब दादा गुरुदेव वहाँ पर जब भक्ति कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है संदेश चाहिए मुझे, आवाज़ आती नहीं है। आएगी तो चलो मेरे साथ, अकेला क्यों आओ? ढोल नगाड़े पीट लो और फिर मजा आएगी कि भक्त हो या ठग भक्त हो। तुम्हारी भक्ति बगला भक्ति तो नहीं है ना, गुरुदेव के तुम्हें जैसा उचित लगे ऐसा। कितनी श्रद्धा होगी, गीत कैसा नृत्य वाला होगा, गीतों में कैसे झंकार होगा। वो भक्ति कला थी लेकिन कौशल्य जीवंत कैसा था। गुरुदेव हजारों लोगों के साथ मंदिर में वासुपूज्य स्वामी के सामने भक्ति कर रहे और वो सब बैठे हैं और भक्ति के तार छेड़े गए। पूरे जिनालयों में संगीत का सुर, सप्तम सुर वहाँ पर चारों ओर उद्घोष हो गया और वहाँ पर गुरुदेव की भक्ति के भाव दशा की धारा में ऐसी भक्ति, ऐसी भावधारा, ऐसी शक्ति, ऐसा कोई नया ऐश्वर्य प्रकट हो गया कि वहाँ पर वो आदमी ने परमात्मा के भक्त बनने का तय कर दिया। मैं इसके अलावा कहीं झुकूंगा नहीं। पूरी मान्यता परिवर्तन, मूलभूत मान्यता का परिवर्तन हो गया। ऐसे लोग जो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं उनके लिए यह रास्ता था, लेकिन वास्तविक ज्ञान दशा वाले को चमत्कार में कोई रस भी नहीं है। वास्तविक ज्ञान दशा वाले को इस संसार की कोई भी उलझनों से परेशानी नहीं है।
जिसके पास सम्यक भावधारा है वो कहीं पर भी बंधेगा नहीं, परेशान होगा भी नहीं। गुरुदेव को चमत्कार की जरूरत थी ही नहीं, वो तो भावधारा में स्तवन गाते गए। उसको बोला क्या पूछना है बोल, मुझसे सवाल पूछा, सामने वासुदेव स्वामी को इनका जवाब दो, वहां से जवाब आ रहा है। भगवान नहीं बोलते, भगवान मोक्ष में गए। पत्थर के साथ यदि कोई प्रवृत्ति की तो परमात्मा बन गए, वो परमात्मा की भक्ति की तो वो भक्ति की भावधारा ने देवों के सिंहासन चलायमान कर दिए। एक साधु की भक्ति इतनी अद्भुत हो रही है और शासन सुरक्षा का प्रश्न आया है, और हम संकीर्ति देव है, सम्यकदर्शी आत्मा है, उससे भी आगे का 2 चरण वीरतिधर आत्मा है। अब उनकी भावधारा ने अब हमें आकर्षित कर दिया है, हमें जाना ही पड़ेगा शासन सुरक्षा के लिए। वहाँ नीचे उनका अवतरण हुआ और देव वो खुद अपनी आवाज यानी कि खुद बोलता रहता है। भगवान आते नहीं है, वो भ्रमणों में मत रहना, मोक्ष में गए हैं, लेकिन अंदर छिपा हुआ भगवान है, उसकी खोज परिपूर्ण हो सकती है। जो मोक्ष में नहीं गया है, जो जाने के लिए तैयारी ना करो तो यहाँ पर 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न, पागल बन गया, जवाब कहाँ से आया। बात यह है साधक के लिए इस संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन भावदशा की धारा तीव्र और तरा वाली होनी चाहिए। और वही भावधारा दादा गुरुदेव के पास थी, और वो भावधारा में सब लोगों ने परमात्मा के भक्ति के प्रति आकर्षण किया और समझ गए कि भक्त बनना मुश्किल बात है। मैं आपको एक छोटी बात इसके लिए बताई कि गीत तो दोनों ने गाए थे, साधक और एक कलाबाज ने। इस साधक ने जो गीत गाए वो किसके लिए गाए थे? स्वयं के लिए, संभावनाओं को प्रकट करने के लिए, आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। बात ये चल रही कि हमारा जो जीवन है उसमें हमारी भावदशा कितनी हमारे साथ यूज हो रही है। आपका जो सामयिक या प्रतिगुण कुछ भी है उसमें आत्मा का बहुत कितना तीव्र है, भविष्य का निर्माण क्या है। यदि गुरु महाराज का ये गीत यदि जीवन का संगीत बन जाता है, और इस गीत के नाते यदि बहुत सारे जीवात्मा यदि वो परमात्मा के भक्त बन जाते हैं, तो क्या हो सकता है भावधारा में। आप अभी जीवन जी रहे हो, अभी आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें आपकी कोई भी परिस्थिति परिवर्तनशील नहीं हो रही है, लेकिन आपकी कोई भावधारा है अंदर छिपी हुई जो बाहर आ जाती है, जिसमें आप और एनर्जीवान और एक्टिवेट हो जाते हो और पावरफुल हो जाते हो। आपकी पूरी दशा परिवर्तन हो जाती है। किसी ने आपके सामने चाकू लेके खड़ा हो गया, मैं मार डालूंगा, कुछ भी होगा। आपके विचारों में सडनली फास्ट स्पीड से परिवर्तन आ गया, भूकंप आ गया, आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, बुजुर्ग थे, परेशान थे, ऑपरेशन घुटनों का कराया था रिप्लेस का, और वो ऑपरेशन करने के बाद कसरत चल रही थी, डॉक्टर बोल रहा था ऐसे कसरत करो, ऐसे चलो, नहीं नहीं मैं चल नहीं सकता, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। डॉक्टर के कहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, 10-15 दिन और ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। आपने बोला कि ठीक है, तो आपने बहुत धीरे 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 सब संभालते हुए करा। आप डॉक्टर के बताने के बाद, ऑपरेशन कराने के बाद, आपकी जो भी एक्सरसाइज है, फिजियोथेरापी, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे आपके पैर को कसरत कराते हैं, पैर को ऊपर नीचे कराते हैं, उस ऊपर नीचे में भी आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होने के नाते परेशान हो गए, छोड़ो छोड़ो बस, नहीं करना नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका मन वहाँ केंद्रित हो चुका है। मैं आपको भावधारा का छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूँ कि भावधारा का एग्जाम्पल, भावधारा के लिए आपकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी डेवलप हो सकती है। हम कोई यहाँ पर बिना मन से तो बैठे नहीं, हम मुर्दे तो है ही नहीं, हमारी साधना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भावधारा के लिए आपकी 15 दिन की एक्सरसाइज थी, 15 दिन तक आपको एक्सरसाइज करनी थी, 4 दिन हुए और आप 10वें मंजिल पर रहते थे और वहाँ पर आया भूकंप, हिलने लगी पूरी बिल्डिंग, चिल्लाने लगे, आसपास के शोर बकोर होने लगा, सब दौड़ने लगा, दादाजी दादाजी जल्दी जल्दी नीचे उतरो, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, हम मर जाएंगे, 50 माल की बिल्डिंग है, 10वें माल पे हमें, जल्दी उतरो। आप में क्या परिवर्तन आया? दर्द सब चला गया, अटेंशन सब सेफ्टी का रहा, सब दर्द चला गया, अटेंशन कौन सा हो गया? मुझे बचना है बस। खड़े हुए, किसी ने पकड़ा नहीं पकड़ा, जैसे वैसे भागते रहे, पीछे देखा जाएगा लेकिन जान तो बचाओ। भावधारा ने आपको नया रूप दे दिया, दर्द का पूरा कंट्रोल हो गया, दर्द महसूस नहीं हो रहा है। क्यों भाई? क्या वजह थी? अंदर जो चेतना थी वो जागरूक थी लेकिन जगाया नहीं था।
अंदर चेतना थी, लेकिन उसको हमने कहीं चार्जिंग नहीं किया। जैसे ही आपको लगा कि भूकंप आया, आप भागने लगे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और जब नीचे उतर गए, सब शांत हो गया, तब परिवार क्या हुआ दादाजी, अब खड़े हो गए हो, अब चलते हो? अरे हाँ, मुझे भी पता नहीं, अरे ये कैसे हो सकता है, ठीक हो गया। बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के, बिना एक्सरसाइज से किसने किया है सब कुछ? अतिक्रांत गोचर ऐसा शब्द लिखा है अभिधान राजी को उसके प्रथम भाग में। अतिक्रांत, आप जिसको भी हाईजैक करते हो उससे भी आगे चले जाते हो, आपकी भाव दशा को आप और आगे ले जाते हो। तो वो कैपेसिटी, वो जो इंडिविजुअल पावर है, उसको कैसे डेवलप करेंगे? तो ये दृष्टांत रहा सुख के पीछे सुख, लक्ष्य के साथ। यदि आपको वो लक्ष्य मिल गया तो बताओ आप कहाँ दुखी हो, कहाँ परेशान हो? तो काहे के गीत गाते हो, रोते हो बार बार? प्रॉब्लम क्या है, परेशान क्यों हो? बुखार भी आता है तो हमारे यहाँ आनंद जी महाराज का एक अच्छा दृष्टांत आया। बुखार भी आता था और साधना में ले लेते कि बुखार रहने दो, मेरे पास बुखार रहने ही दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब बुखार रहने दिया उनके पास, तब एक मुनिवर आए चर्चा करने के लिए। एक साधक आए, दूसरे मुनिवर तो नहीं, साधक, जंगल आड़बीन में वो रहते थे, साधना करते थे। और वो आए और कहे कि आपकी बहुत चर्चा सुनी है, आपकी थोड़ी चर्चा करनी है, ठीक है बोलो। तो वो शरीर वाइब्रेट होता था, जुजारी हो रही थी बुखार के हिसाब से। तो क्या आपको बुखार है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, आप थोड़े परेशान लग रहे हो। साधक को कोई परेशानी नहीं होती, तुझे ज्ञान चर्चा करनी है तो मुझे कुछ मिलेगा या तुझे कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। उसने अपना कंबल, आनंद गंजी महाराज ने अपना कंबल साधक ने निकाल दिया, उसमें ताव को सेट कर दिया, बुखार को इसमें रख दिया और वो कंबल दूर रख दिया। कंबल ध्रुजती है। ये सब वैक्र वर्गणा है, औदारिक वैक्र तो नहीं, औदारिक वर्गणा है। ये सब प्रयोग आते हैं साधक के लिए। जो हमारा देह यहाँ से छूटता है तो तुरंत वहाँ जाता है, तो किस अवस्था में जाता है? एक पलक में हजारों समय व्यतीत हो जाते हैं। आंखों की एक ही पलक में कितने समय? हजारों समय में 5 समय में हमारा आत्मा वहाँ चला जाता है। 5 ही समय में, हजारों समय का पार्टीशन करो परसेंटेज, हमारा आत्मा दूसरी जगह पर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है हजारों समयों के बाद। और इस देह से यदि वो आत्मा निकलता है तो वो रबड़ होता है, रिंग, ऐसे वो आत्मा के पूरे वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो रचकणें होती है कर्मों की, वो कर्म जो आयुष्य का बंध होता है वहाँ उस जगह पर जन्म लेने के लिए तैयार होती है। तो वो यहाँ से तुरंत नहीं निकलता है। यहाँ से इतने पाप किए होते हैं या तो इतना कर्म का बंधन हुआ होता है, तो वो शरीर का जो राग, शरीर आज नहीं तो कल, 1 मिनट में आदमी मर सकता है। एक साथ मशीन गन डाल दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन गन से मार डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई तो मर गया तुरंत, उसमें कोई पल थोड़ी है। तो इतना बुढ़ापे में, आगे जाके बीमारियों में इतने दर्दनाक मौत क्यों आती है? वजह क्या है? वजह यह है कि उनको जहाँ जन्म लेना होता है ना, तो आत्मा की जो भी पर्याय, आत्मा के साथ जुड़े हुए जो वर्गणा है, वो आत्मा वर्गणा निकलते निकलते समय लगता है। तो वो व्यक्ति का पहले पैर कमज़ोर होगा, हाथ कमज़ोर होगा, आँख कमज़ोर होगी। अब जो पावर शरीर का रहने वाला था, पुण्य कर्म था, आयुष्य कर्म था, वो दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। और सबसे बड़ी क्षीणता और दुविधा कोई हो तो शरीर की नहीं है, विचारों की है। तो आप देखना 60-70 के बाद वो मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको याद नहीं रहता है ज़्यादातर। 60-70-80 साल तक कौन आया, क्या है, बेटी आई तू, अरे 10-15 मिनट पहले तो पानी पिलाया, तो कब आई, वो वापस पूछ रहे। राखी बांधने के लिए आ गई, अच्छी है, कहाँ से आई, कैसे है, कोर से ही, ये सब क्यों बोला दादाजी ने? मेमोरी लॉस। तो 10 बार दिन में ऐसा ही करता है और ऐसा मिलेगा, देखना आप। जब आपको पता चले कि मैंने चीज़ यहाँ रखी थी कि यहाँ रखी थी, ये पहनूँ वो पहनूँ, ये तो यहाँ रखा था, जब आपको पता चला कि मेमोरी लॉस आने की शुरुआत हो गई है, तब समझ लेना दीपक बुझने की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि ये देह का वियोग शुरू हो गया है। यानी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण का यदि हिस्सा हो जीवन का तो वो है सम्यक ज्ञान। और ज्ञान धारा वाला व्यक्ति राजन सूर्य महाराज अंतिम चरण पर ओम ह्रीम से हरम नमः, इतनी कितनी सजागता। राजन सूर्य महाराज अंतिम चरण तक समाधि लेने के लिए पूरे संघ को कह दिया, बस अब ये नश्वर देह छोड़ रहा हूँ। कितने एक्टिवेट, साधना की ऊंचाई के बाद, इतनी विद्या संपत्ति संपन्न होने के बाद, इतने ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के बाद इस नश्वर देह को छोड़ने का सौभाग्य उनको मिला कि मैं निकल रहा हूँ आगे। देख रहे त्याग में भी आनंद है, देह की मृत्यु में भी महोत्सव है। अब पूरी जिंदगी भर जो डरा रहता है, फंसा रहता है,
आसक्तियों के पीछे पला रहता है, अब उसको जब मौत आती है तो खौफनाक ही आती है, दर्दनाक ही आती है। देखना उसका देह जर्जरित होगा, मृत्यु नहीं आएगी, बीमारियां घेर लेगी। बोलो साधक के लिए कितनी अच्छी पुण्याई होती है, पूरी भाव दशा इतनी पावरफुल होती है, इतनी सक्षम बलवान होती है, जो ये असर ही नहीं होती है। शायद रोग आए शरीर में, लेकिन मन में रोग कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब देह छूटता है किसी का भी, देह से आत्मा निकलती है, तो वो तड़पती रहती है, क्योंकि खुद को छोड़ना नहीं है। और जिसको छोड़ना है ना, उसको तड़पन कम है। छोड़ना है दुख के सहारे नहीं, एक नए भाव में नई आराधना करनी है। 7वें भाग पे 7वें पेज पर शब्द लिखा है संकम। ये प्राकृत है संकम, इसका संस्कृत है संक्रम। संक्रम शब्द से हमारे यहाँ 5वें कर्मग्रंथ में और दूसरे कर्मग्रंथ के मैं ग्रंथ का नाम बोलता हूँ कम्मपैडी। आगम सूत्र वो है, और साथ में पंच संग्रह के 2 भाग है। 6 कर्मग्रंथ, उसके बाद पंच संग्रह कम्मपैडी, ऐसे विशाल ग्रंथ है, सिर्फ कर्म के आधारित पूरी फिलोसॉफी। यदि ये सिर्फ 2-3 हज़ार पत्ते, पन्ने, गाथा, श्लोक, यदि उसको समझदारी से रट लिया तो शायद वो अपने आत्मा की पूर्ण स्थिति को समझ सकता है। यानी कि जैन होने के नाते या तो प्रभु महावीर के अनुयायी होने के नाते प्रथम कर्तव्य हमारा उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रभु महावीर के कथाओं को समझना कि प्रभु महावीर के विचारों को समझना। सबको रस कथाओं में है, 27 भव में रस है। 27 भव में कॉन्सेप्ट कौन से थे? देखो पूरा समाज आज कितना ज्ञानवान बन चुका है। जो ज्ञान उसे लग रहा है कि अनुकूल है, स्टोरी बच्चों के लिए थी, सही थी, जरूरी थी, जानकारी थी, लेकिन वो स्टोरी का राज कोई ना कोई उसका पावर तो होना चाहिए। चीज़ का स्टोरी का पावर क्या, उसका मैसेज क्या, संदेश क्या। तो प्रभु महावीर किस हिसाब से निर्मित हुए, प्रभु महावीर के पीछे इतनी सारी कथाएं क्यों खड़ी हुई? तो वो व्यक्ति जो महान है उससे भी विशाल महानता और महत्व उसके कॉन्सेप्ट का है, उनके विचारों का है। तो प्रभु महावीर ने सबसे बड़ा यदि कोई विचार दिया हो इस जगत को तो वो दिया है कर्मवाद का। अब कर्मवाद का विचार दिया और आदमी कर्म से अनजान है, तो व्यक्ति को पूजा वो धर्म लगता है। मेरी बात थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन शास्त्रकार से पूजा वो धर्म लगेगा। पूजा के बिना एक दिन नहीं रह पाएगा, लेकिन प्राणाधिपात जीव दया का पालन करने के लिए 24 कहेंगे तो कि 24 नहीं होता है। कब बताओ मुझे, उनके आदर्शों का महत्व ज़्यादा है या उनकी मूर्तियों का महत्व ज़्यादा है? एक आदर्शों का महत्व है, इसके लिए मूर्ति की पूजा औचित्य नहीं छोड़ना, क्योंकि उनके करीब जाएंगे तो हमें वो भावधारा बढ़ेगी। वरना कई संप्रदाय ऐसे हैं कि जो मंदिरों को, मूर्तियों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कई लोग भी ऐसे हैं जो है श्वेतांबरामना ऐसे, फिर भी उनको पूजा में भी रस नहीं है। तो दोनों साथ में चलना है। इस परमात्मा ने मुझे सर्वजीवों के प्रति प्रेम की एक अच्छी सी जहक, एक महक जगाई है, एक झलक दी है। तो इस परमात्मा का उपकार मुझे करना चाहिए, बात खत्म। पूजा करनी चाहिए, वो औचित्य पालन है। अब आप कितनी सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो, कितना दान कर सकते हो, वो आपके भाव पे आधारित है। आप साकर भी रख सकते हो और बड़ा मैसूर का पूरा 1 किलोग्राम की मिठाई भी रख सकते हो। अब आपके भाव त्याग के कितने बड़े हैं। अब आप सोचो कि भगवान का क्या जरूरत है, गरीब की जरूरत है ना। अरे भाई 2 काम करो ना, कौन बोल रहा है? 2 बच्चे को नहीं पाल रहे, 3 बच्चे को नहीं पाल रहे, तो धर्म के सब अनुष्ठान आराधना बनाओ, धर्म के अनुष्ठान में सब जगह पर जाओ। तो पर्व तिथि के दिन पर भव्याति भव्य पूजा क्यों होती है? कि परमात्मा हर वक्त आपको देखते ही मुझे ऐसे भाव होते हैं कि प्रभु मेरा जीवन धन्य बन गया ये जीव दया के पालन से। मैंने हिंसा नहीं की, हिंसा न करने के नाते अब मैं उस जीवों के प्रति प्रेम करने पुण्यबंध हुआ। वो पुण्यबंध ऐसा हुआ कि मुझे संसार की सब अनुकूल सामग्री मिल गई। अब उनके पास मांगने जाना वो कितना उचित है? वो मांगने से क्या मिलेगा? वो तो मोक्ष में गए, आप मांग लिया, क्या मिलेगा? अच्छा आपने मांग लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपका कर्म साथ नहीं दे रहा है, क्या मिलेगा आपको? आपने मांग लिया, आपके पास कर्म साथ नहीं दे रहा है, और आपने मांग भी लिया ना, तो सबसे बड़ी भ्रमणा ये हुई कि आप कर्म बाद में मानते ही नहीं। आपने कर्मों तो को समझा ही नहीं ने। दुख की वजह से सब जगह क्यों दौड़ गए? दुख की वजह से परमात्मा से क्यों मांगा, क्या परमात्मा ये मुझे कर दो, ये होना चाहिए?
तुम्हारे बोलने से हो ही जाना चाहिए, तो तुम एक दुख की बात क्यों कर रहे हो? हजारों दुख पड़े उसकी बात करो ना। आपकी डिमांड्स छोटी सी है तो सब डिमांड्स क्लियर करो ना। मुझे मुझे सबसे बड़ा इधर का उद्योगपति बनना है, छोटी डिमांड क्यों कर रहे हो? मुझे ये दर्द है, मुझे ये दर्द है, मुझे ये बाकी है, ये काम रह गया है, परमात्मा कोई भी हिसाब से मेरा कर लो। ये प्रार्थना वो हमारी मिथ्या भ्रमणा बन गई। और इस प्रार्थना के नाते हमने डिमांड तो कर ली, लेकिन चेंज कब होगा? क्योंकि इतने सारे लोग जब आते हैं तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। आप सोचो कि एक सूरज के पास सूरज निकल रहा है गर्मी में, और गर्मी के अंतर्गत एक व्यक्ति बीमार क्यों होता है? एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है। अच्छा, एक किसान पूरे दिन भर काम करता है, कुछ नहीं होता है। एक आदमी एसी में बैठता है तो भी बीमार होता था। वजह क्या थी? इस गर्मी के माहौल में, गर्मी तो वो कि वही थी, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं थी, या आपके पास एनर्जी थी, दो में से एक। तो परमात्मा को वो वही है, प्रार्थना भी वो वही है, शब्द भी वो वही है, लेकिन आपके भाव वो परिवर्तनशील थे। अब आपकी डिमांड किसके आधारित है? प्रभु महावीर का कॉन्सेप्ट कहाँ? प्रभु महावीर की विचारधारा कहाँ? प्रभु महावीर के सिद्धांत कहाँ, जो शास्त्रकारों ने हमें निर्मित हमें बताए हैं? तो आपकी डिमांड खड़ी रही। अब डिमांड के बाद भी प्रभु महावीर तो चले गए, क्योंकि कर्मवाद तो रहा नहीं। अब परेशान क्यों हुआ व्यक्ति? उसने कर्मवाद के सब्जेक्ट को सोचा ही नहीं। अब 2000 पेजिस में से सिर्फ 10 पेजिस भी अपने सोच लिए तो बहुत है, बहुत है। जो कुछ भी छोटा भी है, लेकिन फोकस पावरफुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, आपकी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपके लिए उपकारी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो उपकारी है वो आपके लिए सही है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की है, कौन सा ऐसा आयोजन है जो मेरे जीवन के लिए उपकारी है? कर्मवाद। और ये जिसने ध्यान लिया ना, उस व्यक्ति को कहीं पर भी दुख आएगा नहीं, न दुख किसी को देगा, न किसी को गलत अपराधी कहेगा। अब कर्मवाद कि इतने बड़े ग्रंथ में हमारे पास छोटी सी 2000 गाथा में से 20 गाथा भी हमें पता नहीं है कर्म ग्रंथ के विषय में। कर्म कितने हैं? तुम बोलोगे 8। उसके पेटा भेद कितने हैं? तुम बोलोगे 128, अरे 158। आपकी यहाँ यात्रा पूरी हो गई। अब आप सोचो, ये संक्रमण यानी कि कर्म का परिवर्तन, वो बात आ रही, इसके लिए मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि कर्म का परिवर्तन, संक्रमण, चेंजेस। दूध में से दही, सोने के छोटे गहने से बड़ा गहना, घास है तो घास गाय खाती है तो वही धान होता है, धान में से बीज, अनाज के दाने बोते हैं तो बीज से वो आ जाता है। तो सब में परिवर्तन है ना। ऐसे यहाँ संक्रमण यानी परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन निश्चित है। तो कर्म का परिवर्तन कौन सा निश्चित है? आपकी आत्मा में ऐसा कोई बल है जो परमात्मा बन सके? आप जो हो इससे भी आप अच्छे जीवन को पा सकते हो? आपके पास वो व्यवस्था है कि इस जीवन को और नए जीवन के ले जाए? तो आपकी वो थिंकिंग वो बार बार एक्टिवेट होनी चाहिए। आपका जो सोच का जरिया है वो सक्रिय होना चाहिए। अब सोच के लिए सजागता और सक्रियता नहीं है, चलता है दिन भर का। अभी कर्मवाद मैनस में नहीं है, तो हमने तो कर्म समझ लिए, दुख आए सुख आए, दो कर्म की हमारे सोच है। हमें इतना ज्ञानावर्ण कर्म जो हमें याद नहीं रहता है, याद रहता है तो वो प्रोफेसर बने हुए उसको श्रद्धा नहीं रहती है। ज्ञान और श्रद्धा रहती है तो ज्ञानावर्ण के बाद दक्षिणावर्ण, दक्षिणावर्ण के बाद वेदनीय, मौन्य, मौन्य का क्षयोग शब्द नहीं होता है, चारित्र की आराधना नहीं होती है। मौन्य का क्षयोग शब्द नहीं होता है, श्रमण जीवन की निंदा होती है। मौन्य का क्षयोग शब्द नहीं होता है तो किसी आराधना स्थल, आराधना की क्रिया, उसके प्रति हमारी सजागता नहीं है। ज्ञानावर्ण, दक्षिणावर्ण, वेदनीय, हमें साता ही चाहिए, असाता चाहिए नहीं। मौन्य, राग के कारण, तो हर वक्त किसी की अच्छी चीज़ होगी उसको हम बुराई करेंगे, उसका नाम मौन्य। अच्छी चीज़ पसंद नहीं आएगी, और आपको घुमाने वाले भी इतने मिलेंगे, ये ऐसा है वैसा है, और आप भी ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोग नहीं होगा तो वो फंसेगा। हमारी आत्मशुद्धि का तो हमें सोचना पड़ेगा ना। दुनिया तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, हर वक्त कोई नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगी, हर वक्त कोई नई नई चीज़ आपको बोलता रहेगा, और वो नई चीज़ से आप शासन से दूर हो गए, खत्म बात। आपको करना क्या है? दृष्टि रागांश पापिया। आपकी धारणा किसी की धारणाओं से बन गई, किसी के विचारों के गुलाम बन गए, किसी ने किस बात सोची और आप शासन से दूर हो गए, समाप्त जीवन। क्योंकि आपके पास वो समर्पण नहीं रहा शासन के लिए। आपकी दृष्टि, आपका विजन नहीं खुला ना, आपको किसी ने मेंटेन किया, अब किसी ने रिमोट चलाया तो आप चलने लगे। शासन के प्रति वो हमारी सद्भावना होनी चाहिए, तो ही हम ये काम कर सकते हैं। संक्रमण, मेरा ज्ञानावर्ण का क्षयोक्षम क्या है, मेरा मोहनीय का क्षयोक्षम क्या है? ज्ञानावर्ण, दक्षिणावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य। मुझे आयुष्य किसने दिया? इस आयुष्य के नाते मैं कौन से आयुष्य में आगे जाऊंगा?
इस आयुष्य को लेके अभी नया आयुष्य क्या होगा, हम तो सोच ही नहीं रहे कि नया आयुष्य है या नहीं। हम तो यही सोचते जीवन व्यतीत हो गया बस का, तो आगे कहाँ जाना है। मृत्यु का बचाव नहीं है, लेकिन मृत्यु के बचाव के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। मृत्यु फिक्स है, फिर भी मौत ना आए उसकी तैयारी है, डर लग रहा है, भय लग रहा है। मृत्यु यदि संसार में निश्चित है, आपकी क्या, आपके परिवारों की, पूर्व के पूर्वजों की, सबकी हुई है, तो क्या आप बच सकते हो? तो उनको ही बचाना था। धारणाओं को बदल दो, मेरा भविष्य क्या, नया भव क्या, वो सोचो आप। नई यात्रा मेरी क्या होगी, नया भव क्या होगा मेरा। संक्रमण, आप इस भव से पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? पीछे का भव कौन सा है इस भव का? जानवर का, नरक का। आगे का भव कौन सा? देव का। ऐसा नहीं, आगे का भव मोक्ष का। तो वर्तमान में जो भाव नहीं हो रहे, इस भाव को तैयार करो। वर्तमान में जो संयम जीवन के लिए हमारी तैयारी नहीं है, हम संयमी नहीं बन सके, तो ये जीवन ऐसा निर्मित करो कि मोह का राग ऐसा टूट जाए, कर्म का बंधन ऐसा टूट जाए, नए भव में ऐसे संस्कारी माता पिता मिले जिसके हिसाब से वो दीक्षित होने के लिए तैयार कर दे। क्योंकि अंतिम पल में साधना के अलावा 1000 भव के बाद भी आपको संसार से मुक्ति पाने के लिए इस मोह का त्याग करना पड़ेगा। मोह के त्याग का रास्ता साधु जीवन बताया। अब आयुष्य हमारा आज का जो है वो कल कैसा होगा, यानी इस आयुष्य के बाद कोई पता नहीं। ज्ञानावण्य, दष्टावण्य, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। हमें दुख मिल रहा है तो हमारा अंतराय कर्म है। हमें कोई भी दुख दे रहा है तो हमारा कोई ना कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो वो अंतराय कर्म है, हमें कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है।